बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इल्मी मुज़ाकरा चैनल दे नाल मैं हाँ सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन मैं ये मौजूद हाँ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान दे सराइकी एरिया रिसर्च सेंटर विच और मेरे अज दे मेहमान हैं सई प्रोफैसर डॉक्टर खालिद इकबाल सई। मैं बहुत थुरैत हाँ प्रोफैसर डॉक्टर खालिद इकबाल साहब दा जिन्हें मेरे को मौका फराहम किते कि मैं अपने चैनल ते एक सारे खिते दी इल्मी शख्सियत और सराइकी दे हवाले नाल जिन्हें PhD की थी, ब्रॉडकास्टिंग दे हवाले नाल एक बहु वड्डा नाम, अदब दे हवाले नाल अगर देखूँ तो उन्होंने बेशुमार किताबां मौजूद हैं पिया और हुण ये हाल ही दे विच इन्होंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी और इत्थां ये तालीमी खिदमत सर अंजाम देंदे पैन। इन्हां नाल गाल मुहाड़ करे सूँ और मैं ये दसा देवां कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी दा ये सराइकी रिसर्च सेंटर साडे खिते दी सुञाण है, साडी पहचान है पई और इत्थां म्यूजियम भी है। इन्होंने माशाअल्लाह बड़ा अच्छा स्टूडियो बनाए। मैं खालिद इकबाल साहब को रिक्वेस्ट की आई कि मेहरबानी करो तो तुसां साकूं मौका दिओ कि असां तारे कोल आके कोई रिकॉर्डिंग करूँ। जे इन्होंने मेरे को वेलकम कीते, इन्हां दी बड़ी मेहरबानी है। तो गाल मुहाड़ दा आगाज़ शुरू करने हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब जी। वालेकुम सलाम गिलानी साहब, क्या हाल है? ठीक हो? सब तो पहले तो मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ कि तुसां ये मौका फराहम कीते कि सराइकी एरिया रिसर्च सेंटर दे विच जिहड़े तुसां ये माशाअल्लाह तालीमी सरगर्मियां दे नाल नाल सकाफती सरगर्मियां शुरू कीतन ये बहु अच्छे हैं पिया और इहदे विच वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी और उन्हां दे नाल नाल सारे सराइकी एरिया रिसर्च सेंटर दे डायरैक्टर हैं पे मुमताज़ कलियानी साहब, तो उन्हां दा भी इहदे विच बड़ा अहम किरदार है पिया। तो वह उन्हां नाल भी असां गाल मुहाड़ दा सिलसिला जारी रखे सूँ। तो अज असां तुहाडी शख्सियत के हवाले नाल इंटरव्यू करेंदे पिया से एक सारा इल्मी मुज़ाकरा है पिया तुहाडे नाल कि कित्थों दी तुहाडी जम पल कित्थों दी है और कित्थों तुसां ये सफ़र शुरू किया और किवें तुसां रेडियो पाकिस्तान दे प्रोग्राम मैनेजर दे पोस्ट ते गए होवे और किवें इत्थां पहुंचे होवे। तो शुरू असां करेंदे पे हैं कि तुहाडा आबाई इलाका केड़ा है, तुहाडा बचपन लड़कपन केड़े इलाके गुजरे, तुसां केड़ी स्कूलिंग कित्थां थई है तुहाडी? मेहरबानी गिलानी साहब, सब तो पहले तो मैं जनाब का शुक्रिया अदा करना कि तुसां यूट्यूब चैनल तो एक अच्छे मतलब अपने चैनल का आगाज़ किते, ख़ास तौर पर इल्मी अदबी हवाले दे नाल। और मैं समझदा कि ये चीज़ां उन्हें जिहड़ियां कई मुआशरे को अगू तक गेन के वाई सकदन। दानिश ही है जिंदी वजह नाल असां अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके नाल उस्तवार कर सकते हैं। और जहाँ तक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान दे सराइकी एरिया स्टडी सेंटर का ताल्लुक है, मैं समझदा तुसां आप खुद उन्हें फरमाया कि भी ये पूरे सराइकी खिते की सुञाण है और ये साडा सकाफती चेहरा है पिया, खूबसूरत चेहरा जिसको आख सकते हैं कि ई सेंटर दे विच एक खास म्यूजियम मौजूद है जिन्हें विच ई खिते की जो आर्कियालॉजी है, जो फ़नून हैं, दस्तकारें हैं, पेंटिंग्स हैं और कदीम नवादरात जो चीज़ां हैं वो सारी सुञाण हैं बहसीयत सराइकी कौम दे। उन्हें विच ये कि मज़ीद इजाफा भी असां वक्त दे नाल नाल करेंदे आने हैं। डायरैक्टर सराइकी एरिया स्टडी सेंटर जनाब मुमताज़ खान कलियानी सई, मौजूदा वाइस चांसलर जनाब मंसूर अकबर कुंडी सई, उन्होंने मतलब सरपरस्ती भी सारे नाल जारी है। गुज़श्ता ॾींहुं वाइस चांसलर साहब ने इत्थां दौरा किए, उन्होंने मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई है कि भाई इत्थां तालीमी सरगर्मियों के नाल नाल ई खिते की जी सकाफत है, अदब है, वो तहकीक के जरिए प्रमोट किया वजे। इंशाअल्लाह उन्होंने असां काम करेंदे पे हैं। और बीसी साहब भी माशाअल्लाह इहदे बड़ी दिलचस्पी गिनदे हैं और इंशाअल्लाह अच्छा तारी लाइब्रेरी बड़ी माशाअल्लाह रिच है भाई। इन हवाले नाल भी उन्होंने साकू खासा एप्रीशिएट किए। और उन लाइब्रेरी की खास गाल है कि कोई तो यूनिवर्सिटी की अपनी फंडिंग होंदी है ना, हर साल असां किताबां वगैरह खरीद करके लाइब्रेरी इजाफा करेंदे रह वेंदे हैं। खूबसूरत गाल गिलानी साहब है कि सारे खिते दे बहुत सारे दानश्वर इल्मी अदबी शख्सियात जिन्होंने ज़ाती तौर के उत्ते अपने निजी कुतुब खाने बनाए हुए हैं या बनाए हुए हैं माजी बहुत सारे माजी दी ऐसिया सारी शख्सियात इल्मी अदबी हो गुजरन। मियाँ मुमताज़ सोमरो सई, मार अब्दुल हक सई, वली मोहम्मद वाजिद सई, डॉक्टर मोहम्मद अमीन सई, प्रोफैसर डॉक्टर अलमदार बुखारी सई, मियाँ भी बहुत सारे शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी ज़ाती कुतुब को ई लाइब्रेरी के वास्ते अतिया किते। सुभान समझदा कि ये बहुत बड़ी अच्छी गाल है। ये इको असां इल्मी सदका जारिया भी है पिया जेड़ा कि आवन वाले तालिब इल्मां दी जिहड़ी तशनगी है इल्म दी प्यास है वो बुझे सी
और ये सरचश्मा साबित थी सी। सही मैं डॉक्टर खालिद इकबाल साहब मैं इतना अपने नाजरीन को एक वही गल शेयर करना चाहना कि सारे ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ पे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹਨ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ अगर अगली नौजवान नस्ल को वैसे किताबां वाले पासे आना चाहिए लेकिन अगर देते पे मसा देते पे सारे सामने कई ऐसे नायाब कुतब हैं जिन्ना को सी भी खा गई है बिल्कुल तो वो अपने अगर उत्थे तक मेरी आवाज़ पहुँचती पई है तो जिन्हों को ऐसे नायाब कुतब हैं तो वो यूनिवर्सिटी को अतिया करें जी बिल्कुल या लाइब्रेरीज को भेजन बिल्कुल ताकि महफूज ही थी वैसे ना और लोग फैज भी जारी सदका जारिया भी जारी फैज भी जारी रहा सी जहाँ तक ज़ाती तो सवाल पूछे कि मेरा बुनियादी तौर पर ताल्लुक जो है ना जी वो तहसील तौसा शरीफ ज़िला डेरा गाजी खान के नाल है जी मेरी पैदाइश उठाऊँ दी है प्राइमरी तक तालीम उठाई हासिल की है मेरे वालिद साहब मुदर्रिस सन पढ़ेंदे हैं पाक गेट स्कूल दे इतना ही प्राइमरी स्कूल म्यूनसिपल कारपोरेशन का जो टीचर हैं वाल हैड मास्टर थे तो वाल उसा को उतों इतना गेंदा बस सिलसिला तालीम बाकी दी वाल प्राइमरी तो बाद दी तमाम तर तालीम जिहड़े ने वाल मुल्तान मतलब रह के वो हासिल की थी ते MA उर्दू किया MA उर्दू तो बाद अल्लाह ताला ने मौका दिता कि मेरे को भैया वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफों लेक्चरशिप भी मतलब ऑफर थी गई है तो इनू रेडियो पाकिस्तान तो बहसीत प्रोड्यूसर भी मतलब लू ऑफर्स मेरे को भैया वक्त मतलब है और कैरियर वास्ते बड़ा इम्तिहान है कि मैं तालीम वाले पासे वना जी बिल्कुल या इनते रेडियो वाले पासे बिल्कुल तो इतना वाल सवाल यो बन दे कि तुसा लेक्चरशिप छोड़ के जी ते ब्रॉडकास्टिंग वाले पासे आए हुए तो इनकी क्या वजह है उनकी वजह है कि असल विच मेरे को ना जिवें एक बाय बर्थ बंदे को अपनी कहीं मतलब है कि शौक दा पता लग वेंदे वो मेरे को आर्ट वाले पासे दिलचस्पी आई ठीक है फनून लतीफ़ जिहड़े थी वञनि सारे मिसाल तौर ते रेडियो क्योंकि मरकज़ है जी बिल्कुल मौसीकी दा ड्रामे दा अदब दा लिटरेचर दा उन्हें बहुत सारी चीज़ां आ वेंदियां उन्हां दी सरप्रस्ती करेंदे जी बुनियादी ऐसा इदारा है पाकिस्तान विच जिहड़ा एक अकैडमी की हैसियत रखदे ते उं वेले क्योंकि अज तो 30-35 साल पहले रेडियो का एक समझ अपना एक मतलब उनका अरूज आई और उनका एक रेडियो का मिसाल तौर पर खास तौर पर सकाफती हवाले नाल पस मंजर है तो वो शौक की बुनियाद उत्ते वाल मैं रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन कर गया अलहमदुलिल्लाह उतना 30-31 साल सर्विस की थी और प्रोग्राम मैनेजर के उहदे तक पहुँचा मैं लेकिन मेरे को जी एक बई जिवें मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरे को लिखण पढ़न का शौक नाल दे नाल आई पे नहीं कि मैं मतलब जॉब हासिल करने तो बाद मुतमैन थी गया हुआ ठीक है इत्मीनान भी आई उन्हें क्योंकि शौक वाली मतलब मुलाजमत आई पई उन्हें नाल नाल मेरे को लिखण पढ़न का ये एक मेरा रुझान मौजूद है जिंदी वजह करके मैं बाकी का जो फालतू वक्त मिलता आई वो मैं पढ़न लिखण गुजरे ना जी बिल्कुल उसे रेडियो की रह के वाल मैं MS सराइकी किया वाल MPhil किया अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तो उठाऊँ ही वाल PhD करने का मौका मिले अल्लाह ताला ने मेहरबानी की नाल तारे MPhil दे टॉपिक ते भी गाल करे सूँ और तारे PhD दे थीसिस दे हवाले नाल ही तारे नाल गाल करे सूँ लेकिन एक गाल हाली चलती पई है रेडियो पाकिस्तान दी तो मैं इतना तारे को थोड़ी जी मालूमात गिनना चाहसा कि तुसा माशाल्लाह रेडियो 30-31 साल लैन और रेडियो एक बहुत बड़ा इदारा है और मैं भी तकरीबन 10-15 साल तो रेडियो पाकिस्तान प्रोग्राम करेंदा खड़ा जमहूर दी आवाज़ करेंदे पे ते उत्थां भी असां ताको डिठे से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तुसां कीते तुसां रेडियो पाकिस्तान मुल्तान दे केड़े प्रोग्राम्स है जिससा कि दे और केड़े प्रोग्राम दे प्रोड्यूसर्स रह गए हो और उनकी बेहतरी किते तुसां क्या काम किते और उनके नाल क्या तुसां कई बै स्टेशंस ते भी कोई खिदमत सर अंजाम दिते जी रेडियो पाकिस्तान जो है कि तकरीबन जिवें तुसां खुद रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा ही वे बड़े अच्छे कंपेयर भी वे ब्राडकास्टर तौर पर तुक जाने वेंदे तुहारे अपने इल्म विच भी है बाकी अपने मैं नाजरीन को दस देवां कि रेडियो पाकिस्तान एक नहीं कई तरह के प्रोग्राम होंदे बालां वास्ते बजुर्गों वास्ते मेहनत कशां वास्ते काश्तकारां वास्ते खवातीन वास्ते उंदे च ड्रामा है म्यूजिक है दस्तावेजी प्रोग्राम है तो मैं समझदा कि अपनी शौक की बुनियाद पर मेरी एक ख्वाहिश रही है कि भाई हर 3 महीने बाद जिवें रेडियो प्रोग्राम तब्दील थींदे ना पोर्टफोलियो तो मैं खुद अपने प्रोग्राम मैनेजर साहबान को सीनियर्स को आख देंदा कि जिवें को अगली सहमाई यानी आने वाली सहमाई कोई नवी असाइनमेंट दे दी है सो मेरे को उत्थां रेडियो दे विच लर्न करन दा बहुत मौका मिला और हर तरह के प्रोग्राम को मैं
उत्थां कीता और जिवें एक अच्छे तरीके नाल कोशिश करेंदे बंदा उहदे विच सिੱਖਦਾ भी है ते बंदा कोई ना कोई प्रोड्यूस भी करेंदे। सब तो अच्छे असातिज़ा दे विचों तां किहड़ा? वैसे तो असातिज़ा दी हर उस्ताद जिहड़ा होंदे उहदा बड़ा मकाम है पिया, उहदा बड़ा मरतबा है, लेकिन कुछ ऐसे होंदे कि जिनको आखदे यार इन्हां ने मेरे को जिहड़ा ना ऐसी चीज़ दित्ती है कि जिंदी वजह तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਹਰ ਫਾਰਮੇਟ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖੇਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਇੰਡਕਟ ਥੇ ਉਸੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਾਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ब्राडकास्टिंग दियाँ कि भाई तुसां जिहड़ी तकरीर रिकॉर्ड करेंदे पे खास तौर ते कोई गर्मियां दे मौसम च और टाकर बोल गए कि भी टाइम बाहर गर्मी पौंदी पई है या ये मारूजी और मौसमी हालात हैं तो वो वाले भी ध्यान रखना पौंदे कि नहीं सर्दियों के मौसम है जो गर्मियां तकरीर चलना वने। सो इस वास्ते रेडियो तकू बहुत कुछ सिखेंदे, इल्मी अदबी प्रोग्राम होवे, बालां दा प्रोग्राम होवे या दस्तावेजी प्रोग्राम होवे, हत्ता कि म्यूजिक होवे, तुहाडे अंदर जी एस्थेटिक सेंस है ना जी ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਥੀਦੀ ਰਹਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਹੀ ਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਕਾਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਲਮ ਅਦਬ ਮੌਸੀਕੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੰਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਥੀਂਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਵਾਇਨ ਮੈਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਜ਼ਿਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਾਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ रेडियो तो केड़ा प्रोग्राम करके तो ताकू बहुत ज़्यादा अच्छा लगे कि यार मैं वैसे जिवें तुसीं दस्सदे पिओ भी हर सहमाई प्रोग्राम में चेंज करे ना हमी, लेकिन उहदे विच कोई ऐसा प्रोग्राम होते जिहदे विच बंदा आदे यार ये प्रोग्राम करके ना बड़ी चस आ गई। रेडियो का एक प्रोग्राम 1990 का आगाज़ है, वो 90 तो 93 तक 3-4 साल एक प्रोग्राम में किया रो रोई तलदमान जी। वो एक सकाफती प्रोग्राम है मिसाल तौर पर उहदे विच क्योंकि पूरे खिते की मतलब तहजीब सकाफत अदब शायरी मौसीकी ये रला मिला गुलदस्ता होंदा है जिहड़ा सामने इनको पेश करना तो वो प्रोग्राम खासा क्योंकि उन्हें मैं कंपेयरिंग भी खुद करना तो बाकी जो मवाद होंगे उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह बहरों के ना के वो नशर करना और प्रोग्राम हिट ही बड़ा वो प्रोग्राम मतलब लोगों ने आवाम दी भी पार्टिसिपेशन होंदी है और मेरे ख्याल हज़ारां लोग उहदे विच जी वो बड़ा पसंद किया गया। वो रेडियो दा वाकई बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम बाकी है कि ड्रामा वगैरह पसंदीदा रही है मेरी मतलब असाइनमेंट के तौर पर म्यूजिक भी पसंदीदा रह गए उन्हें भी जोथी है क्योंकि उत्थां टीम वर्क होंदे रेडियो दे विच जी। बिल्कुल कोई इकल्ला बंदा क्रेडिट नहीं गिन सकता बेशक के लीड प्रोड्यूसर ही करना पिया होंदे लेकिन उहदे विच देखो ना अगर मौसीकी दा कोई मिसाल तौर पर तुहाडे कोल कोई आइटम है तो उहदे विच देखो शायर है तखलीकार होंदे वो कोई लिख के आंदे वो प्रोड्यूसर दे कंसीव करेंदे कि भी ये जिहड़ी शायरी है ये हुण किस तरह का मिजाज है इहदा उदास है खुशी है वल तुसीं उह हिसाब नाल म्यूजिशियन दे नाल बह के मशवरा करे सो कि भी इहदे राग केड़ा होना चाहिए उहदा वक्त कैसा होना चाहिए उदासी का होवे या उन्हें खुशी का पहलू होवे तो उह हिसाब नाल वल उहदी तर्ज बने सी वल म्यूजिशियन देख सो तुसीं इहदे म्यूजिक भी केड़ा होवे क्योंकि अगर बांसुरी है तो देखो सैडनैस का तासुर देंदी है जी। बिल्कुल इवें ये चीज़ां बड़ा मद्देनज़र रखने पौंदे सो म्यूजिशियन का रोल भी बड़ा अहम थी वेंदे शायर का रोल अहम थी वेंदे प्रोड्यूसर का अपनी जगह ते वालो सारे चीज़ां को देदा खड़ो होंदे कि केड़ी शय को कितना वो ऑर्गेनाइज करेंदे वाल वो मिल के एक अच्छा यानी तासुर पैदा थींदे जी। माशाअल्लाह से रेडियो नाल बड़ा वाबस्तगी रह गई है और माशाअल्लाह हुण भी तुसां रेडियो ते प्रोग्राम करेंदे हो चूँकि रेडियो एक सारा घर है पिया और एक दफ़ा असां नेड़े वेने तो मेरे को खुर्शीद मलिक साहब की गाल याद आती है रेडियो खुशबू है जी। बिल्कुल आर्ट दी फन दी एक अपनी खुशबू है भाई। अच्छा दौरान मुलाजमत तालीम जारी रखना कोई आसान गाल के नहीं बंदा फैमिली है घर वाले को टाइम देवने जाल बाल को टाइम देवने नौकरी को टाइम देवने उहदे विचों टाइम बचा के एक तां अपने तालीमी सरगर्मियां और उहदे नाल नाल तुसां तखलीकी काम जिहड़ा कीते तुहाडे किताबां हन पियां तां एम फिल जिहड़ा तुसां कीते तां उहदा क्या रिसर्च दा टॉपिक है तां
पहले तो गिलानी साहब गाल है कि जो वक्त है ना, मैं एक समझदा कि एक बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी दौलत है जी। अगर बंदा अपनी तरजीहात का तयन कर गिने कि मैं अपना वक्त किमें गुजारने और कितना कितना वक्त मेरे को कितना स्पेस के तौर पर फालतू मिल दे और बच्चे टाइम को बल्कि मिसाल तौर पर यूटिलाइज़ करने, तो मैं समझदा कि अच्छी मैनेजमेंट के नाल बंदा बहुत सारी चीज़ों को ख़ास तौर पर अपनी तरजीहात को मुतयन करके अपने टारगेट वाले पास वहीं सकते। तो मैं इवें किया, मैं अपना बहुत सारा वक्त मिसाल तौर पर जिमें आखिने कि बई बाज़ दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों की गपशप होनी चाहिए जी बिल्कुल, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मिसाल तौर पर जो ना मैं तो थोड़ा जहा एक पासे रह गया, जो वक्त मेरे को बचता रह गया मैं लिखण पढ़ाने वाले पासे एक तालिब इल्म के तौर पर वो अजन भी ये मतलब ज़ौक और शौक जारी है। तो वो शौक था को यूनिवर्सिटी कहना है जी वो वाला टाइम जो फालतू बचता है मिसाल तो अर्ली मॉर्निंग मेरे को अज भी जागण की आदत है। मैं सवेरे कोई 4 बजे 3:30 4 बजे अपनी मतलब अमली जिंदगी का आखो के या अपनी सुबह का आगाज़ कर गिंदा, रब ताला को याद किया, शुक्र अदा किया और वो बड़ा यकसुई का वक्त होंगे उन वेले तुसां बह के जो सोचो लिखो पढ़ो कुछ चीज़ इवन याद करो उनके बहुत सहूलत रह वेंदी। सो मैं बड़ी अहम गाल की थी डॉक्टर खालिद इकबाल साहब ने कि अज अस देते पे हैं कि सारे बाद सारी रात जागदन सी तो वो टाइम जेड़े टाइम की तुस गाल करें पे वो टाइम समझन ये अपनी तरतीब को अगर ठीक कर गिने कि टाइम ते समन और सवेरे तहज्जुद दे टाइम उठी के ते जेड़ा सारा कुछ सिलसिला है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद तरक्की वास्ते जड़ा ना बहुत सारा तुहाडे कोलों सरमाया होवे या बहुत सारे तुहाडे को कोई बैक सपोर्ट हासिल होवे तो तुसां अपनी कई मंजिल को या कहीं अच्छी कोई ख्वाब जड़ा है वो पूरा कर सकते हो। मैं समझदा कि तुहाडे कोल वक्त का सही इस्तेमाल होवे ना, बिल्कुल तुसां जो हासिल करना चाहते हो उनके दौरान तुम हासिल कर सकते हो। वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल मैं ये समझदा। जहाँ तक तुहाडा सवाल का दूजा ताल्लुक है कि मेरा MPhil का जड़ा तहकीक का मौजू है हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जी जेड़े कि साडे सराइकी खिते दे कौमी शायर हैं, उन्हों की शायरी की खुशबू मैं समझदा को पूरे जग जहान तक पुजी है। बेशक उन्हों की काफ़ी साको रूहानी बालिदगी अता करेंदी है। अजकल दे जड़ा खलफशार का दौर है, लोग अपने आप बहुत परेशान हैं। मैं समझदा अगर ख्वाजा साईं की काफ़ी को पढ़ गिनन सुन गिनन तो उन्होंने को एक सरशारी की लहर अता थी और इंसान की शख्सियत दे विच एक मुजतमे होने का उनसर पैदा थींदे, इंसान जो ना खलफशार तो बच वेंदे। यो सूफियाना कलाम का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है पिया। तो हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दी सराइकी शायरी दे उर्दू तराजिम थे बहुत सारे लोगों ने किए क्योंकि वो कलाम दे विच इतना समझ गिनो असर मौजूद है कि लोग को पढ़न चाहते वल सारे बहुत सारे तख्लीकार ने सारे खिते दे जिमें डॉक्टर असलम अंसारी साहब थी गए, ज़हूर नज़र साहब थी गए, बेशुमार लोगों ने ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दी सराइकी काफ़ियाँ को उर्दू तर्जमा किया, इंग्लिश जी असलम अंसारी साहब ने भी किया। बहुत सारे लोगों ने मिसाल तौर पर उन्होंने काफ़ियाँ का तर्जमा किया। तर्जमा इट सेल्फ मैं समझदा कि बहुत मुश्किल काम है क्योंकि तर्जमा ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड यानी लफ्ज़ के मुकाबले तुसां लफ्ज़ इक्वलेंस गेन के आओ कि भी ये लफ्ज़ मिसाल तौर पर मूंझ इधे अगूँ इन्हें मुतबादिल क्या थी सकते, कोई दुख भरी कोई इन्हें बेया मतलब घेन सकते बेया तर्जमा कर सकते वो तो ज़ाहिर है प्रॉपर तो नहीं आ सकता हाँ, लेकिन उनकी ये कि कई तरीके नाल उनकी खुशबू ट्रांसफॉर्म थी वेंदी है अगू बे तक पहुँच वेंदी वो ख्याल को तुसां का गेन वेंदे हो। तो वो ही चीज़ की असैसमेंट करनी है कि भाई मुतरजमीन ने हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दी काफ़ियां दा जो तर्जमा किते वो अपने असल मतन काफ़ी दे असल जी रूह आई उसको उन्होंने बरकरार रखा भी है या महज इवें एक मतलब तर्जमा कर देते हैं क्योंकि तर्जमा एक तख्लीकी फ़न है। तर्जमा असर नौ तख्लीक का काम है कि यानी तर्जमा ऐसा करो कि वो असल दे हम पल्ला और बराबर नज़र आवे वो चीज़ को इवेल्यूएट करना है। उन्हें बहुत सारे जोड़े शायर हजरात हैं उनको डिठा गया बहरहाल अच्छा तर्जमा थे उर्दू ज़बान दे तवसत नाल वो एक बहुत सारे लोगों तक तराजम पहुँचन और मैं समझदा कि एक अच्छा सिलसिला है, अच्छा रह गया।
तो ये उंगले मतलब है मेरा बिल्कुल मौजू है पिया ਤੇ ਨਹੀਂ ख्वाजा गुलाम फरीद साईं ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਕੂ ਵੀ ਵੰਜਣ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਥੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਉੱਥਾਂ ਗਏ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਫਰੀਦ ਥੀ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਖੁਦ ख्वाजा गुलाम फरीद ਸਾਈਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥਾਂ ਵਨ ਕੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਕੇ ਜੀ ਰੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी ਦੇ 18 साल गुजारे जी हाँ तुसा ये कि तन्हाई बज़ाहिर बहुत मुश्किल काम है कि तन्हा रहना अकेलेपन का एहसास जो ना ये बहुत सारे लोग इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते तन्हाई को तुसा अपना हमराज बना के ना तो रब ताला तक पहुँच वेंदे हो बेशक एक बहुत वड्डे राज की गाल है सारे सूफिया नहीं को पाते और उन्होंने भी उथा रह के समझ गिनो कि एक तजर्बा किते वाल उनका इजहार उन्होंने काफ़ी के जरिए किते उतों के लैंडस्केप को उन्होंने जिमें बयान किए उतों के गुल फुल बूटियां हैं जी लई लाने फोग खितरन जिमें उन्होंने मिसाल तौर पर साढ़े सामने एक पेश कितन उन्होंने को नवी जिंदगी अता कर दी बेशक बेशक ये उन्होंने फन का मौजज़ा है माशाअल्लाह तेरे PhD का की थीसिस है जी MPhil तो बाद PhD का मेरा लाइव PhD का मेरा मौजू है सराइकी अदब लिखिया गई जड़ियाँ अदबी तवारीख हैं उन्होंने मतलब तहकीकी और तजियाती मुतालिया है जी जिमें कि गिलानी साहब तुम माशाअल्लाह खुद भी रिसर्च स्कॉलर हुए और पढ़ेंदे भी हुए तो पता है कि भाई ये जी तारीख है ना ये कहीं भी कौम का इजतमाही हाफसा होंगी है बेशक उहदे विच बहुत सारिया चीज़ां उहदे विच तर्ज़े मुआशरत और उहदे विच मिसाल तौर ते तुहाडी तारीख और उहदे विच जो जंग व जदल जो त्रुट फरुट थई है और उन त्रुट फरुट दे विचों जिंदगी ने अदब दे राही जिवें असर नौ जन्म गिधे वो चीज़ का तुसा एक वेवरा करेंगे हो सारे बहुत सारे लोगों ने सराइकी अदब दियाँ तवारीख लिखियां डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासर ने जिमें सराइकी शेरी सरमाए की 1000 साल तारीख उत्ते PhD का मकाला लिखा वाह जिमें डॉक्टर सजाद हैदर परवेज़ ने सराइकी अदब की मुख्तसर तरीन तारीख लिखी बे बहुत सारे लोग हैं वो टोटल मजमूई तौर पर 8 तवारीख उर्दू चान उर्दू ज़बान च लिखिया गया तो 8 तवारीख सराइकी ज़बान च लिखिया गया अच्छा तारीख ये है कि को कहीं एक जिमें आदे हो ना कूजा समझ गए को जी तारीख को कहीं कूजे च नहीं बंद किया तारीख दे धारे दे विचों कई धारे कई पहलू निकलते रहे हैं तो इस वास्ते जी अदबी तारीख है इको कहीं भी अस नहीं आख सकते कि जो फलां सारे दानिश्वर ने अदबी तारीख लिखी है वो हतमी या मुकम्मल है वो कहीं भी मुकम्मल नहीं थी सकती क्योंकि मुसलसल जिमें मैं आखे कि एक बहाव का अमल होंगे वो जितने भी तवारीख लिखिया गए वो नामुकम्मल हैं और वो नामुकम्मल रस हैं अदबी तारीख को मुकम्मल करना एक इदारे का काम है कि वो एक बोर्ड बनावन तश्कील देवन और हर साल उनको अप टू डेट करें रह वजन बिल्कुल नवे साल दे विच अदब विच क्या इजाफा थे अदब विच किहड़ियां नवे असनाफ हैं या नवे रुझानात केरे दाखिल थे एनी आओ जितने अदबी तवारीख लिखिया गया उन्हों का जायज़ा घेन के मिसाल तौर पर मैं अपना एक मकाला पेश किया और मेरी ये तजवीज़ भी है और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि सराइकी एरिया स्टडी सेंटर के तवसत नाल कोई एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया वजे जिंदे मिसाल तौर पर लगन शौक रखने वाले मिल के कोई अदबी तारीख मुस्तनद किस्म की बिल्कुल लिखी वजे ये बड़ी ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत है भाई जी अच्छा जिमें तुसां गाल करेंदे पिया वे कि कई शय को इवें कूजे च बंद करन ते इवें तारी जिहड़ी शख्सियत है भई उहदे माशाअल्लाह बेशुमार गोशे हैं बेशुमार पहलू हैं पे तो वो एक इंटरव्यू दे विच पूरे नहीं थी सकते हाल ही तो मैं अज का जिहड़ा इंटरव्यू है पिया वो को सिर्फ ई हद तक मैं आखिरी सवाल करके इजाज़त गिनसां कि तुसां रेडियो पाकिस्तान तो यूनिवर्सिटी का सफ़र किवें तय कीते ते उहदे बाद तुहाडे जिहड़े किताबां हैं पिया उन्हां दा हाल ही सिर्फ तुसां मुख्तसर तारुफ सिर्फ ना दसा देसो तारी हर किताब ते असां अलहदा प्रोग्राम करेसूं चूँकि टाइम जिहड़ा ना बड़ा शॉर्ट है पिया और कोशिश ये है कि तारी जिहड़े किताबां दा मुकम्मल तारुफ है वो साडे नाज़रीन तक पहुँच वञे तो रेडियो पाकिस्तान तो यूनिवर्सिटी तक सफ़र ये किवें तुसां तय कीते
जी गिलानी साहब गाल है कि सारा सफ़र जड़ा इहदे शौक दा सफ़र है जी, और जो शौक दा पंध होंदे ना उनका पता नहीं लगता कि वो किवें तय थे। वाह वो बेशक वो मतलब काफ़ी साल उत्ते मुहीत होंदे, लेकिन वो तुहाडी जिहड़ी जुस्तजू है, तुहाडी लगन है, वो तकू ही पासे मतलब गिनती करने का मौका ही नहीं देंदी। बहरहाल वक्त तो अच्छा खासा लगे, लेकिन हुण ये कि पता नहीं लगा तो वो अच्छा वक्त गुजरे, क्योंकि तुम अपने कहीं ध्यान अगर इवे ना तो बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन ये कि तो अपनी मंजिल का पता होना पैरों दे। वो अलहमदुलिल्लाह अपनी मंजिल का पता है कि भी जो कुछ मैं करेंदा पिया, जो कुछ मैं लिखण पढ़न का मेरा शौक है, या जो हसूल इल्म का जो मेरा मिसाल तौर पर एक सफ़र है, उनकी मंजिल कितना है वो मेरे को पता ही पिया, और वो तुहाडे सामने बैठे हैं थे जी। वो एक शौक दा और तुहाडे आवन नाल असां देखते पे हैं कि सराइकी एरिया रिसर्च सेंटर दे विच तुहाडी जी शख्सियत, जो कि तुहाडा एक पिछों रेडियो पाकिस्तान दा और ब्रॉडकास्टिंग दा एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है पिया, और उत्थां भी तुसां माशाल्लाह प्रोग्राम मैनेजर आवे, कोई प्रोग्राम मैनेजर जिहड़ा होंदे वो स्टेशन डायरैक्टर तो बाद प्रोग्राम मैनेजर होंदे, यानी अगला स्टैप तुहाडा उत्थां स्टेशन डायरैक्टर बनना आई, और उत्थों वो की पोस्ट होंदी है हैड ऑफ द डिपार्टमेंट होंदे, तो उत्थों को तुसां ज़ाहिर है इत्थां आए हो, तो ये इत्थां आवन दे बाद सराइकी डिपार्टमेंट को बड़ा बूस्टअप कीते तुसां माशाल्लाह, और तारे जिहड़े काविश हैं वो लाए के तहसीन इन पे ते छेकड़े च मैं यो तकूँ अर्ज़ करे सां कि तुसां कितने किताबां लिखन ते उन्हां दा इवें मुख्तसर जिहा तारुफ है। गिलानी साहब किताबां दी तो सच्ची मैं को लिखे तो हैं वो, क्योंकि मुख्तलिफ मौजूआत मतलब उन्होंने हयाता करेंदे 4-5 तो मेरी कोई शायरी दी किताबां हैं। वाह, शायरी के हवाले मिसाल तौर पर शौक आई, शायरी का अलग प्रोग्राम जी जी वो इस तरह की शायरी तैन वाले इंशाइए लिखे, उर्दू आई शगुफ्ता खातिर, सराइकी इंशाइए की किताब का नाम है मुस्कार, इवें ड्रामे के हवाले नाल रेडियो के उत्ते ड्रामे वगैरह जिहड़े लिखे, कुछ एक दो टेलीविजन के उत्ते ड्रामे लिखे, उन्होंने को नुक्कड़ नाटक के नाम नाल ड्रामे छापे, ड्रामे जिहड़े साडे रेडियो के बहुत सारे नामी ग्रामी लोगों ने ड्रामे रेडियो ते लिखे, उन्होंने को मैं इकट्ठा करके उन्होंने एक कलैक्शन छापे आई सराइकी रेडियो ड्रामे वाली में तनकीद की किताब लिखी, सराइकी तनकीद के हवाले नाल कम करन दी खासी ज़रूरत है, सराइकी तनकीदी शऊर के नाम नाल तनकीद के हवाले नाल किताब आई, तो बियाँ भी बहुत सारी किताबें ने इंशाअल्लाह ताला जिले बासूँ वो अपने नाजरीन को सामीन को दिखे सूँ भी सही, उन्होंने गाल माड़ी करे सूँ फौरी तौर पर ये किताबें याद आने पे जी, इंशाअल्लाह बैसियत तालिब इल्म अपना समझनो कि ये सफ़र जारी है और जारी रासी इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, जी में तुसां डिठे सही प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इकबाल सही हो रही ना सिर्फ ब्रॉडकास्टर हैं, ना सिर्फ एक शायर हैं, ये एक बहुत बड़ी अदबी और इल्मी शख्सियत हैं, और ये साडे इलाके दी साडे वसेब दी सुञाण इन पे इन्हां नाल गाल मुहाड़ दा सिलसिला जारी रासी। इथों ये दोबारा असां शुरू करेसूँ, और इन्हां दी जिहड़ी शेर व शायरी के हवाले नाल किताबां हैं और नसर के हवाले नाल किताबां हैं पिया, और मज़ीद इन्हां दे जिहड़े तजर्बात हैं वो भी एक दफ़ा वाल बैठक लेसूँ और कचारी लगसी और तारे नाल गाल मुहाड़ दा सिलसिला जारी रासी। तो बहु शुक्रिया सही प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इकबाल साहब कि तुसां आपे कीमती लम्हात छूँ और ख़ास तौर पर सराइकी एरिया रिसर्च सेंटर साकू दावत दी है, बड़ी मेहरबानी। इंदे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण तोड़ को पुजदे। अपने मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त देसो। अल्लाह हाफिज़।